तो यार मैं एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था, तो ना उसमें मेरे को ये वाला क्वेश्चन मिला। ये क्वेश्चन मतलब दिखने में लग रहा है कि भाई 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन यार ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल। और जो इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व करेगा ना, वो इसको मतलब 90 टू 95% चांस है कि वो गलत ही बनाएगा इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार तुम ट्राई करो, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा कहा है कि x में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और y में 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, x में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, y में एक्सेलरेशन है। हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा इस मोमेंट पे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग कहेंगे कि जो नेट एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, वो क्या होता है, अंडर रूट ax² प्लस ay² होता है। तो x में एक्सेलरेशन कितना है, 2 और 1 ना, तो 4 प्लस 1 ये √5 आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब देखो इसका रीज़न मैं तुमको समझाता हूँ क्या है। जिन लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा उनको इस बात का आइडिया होगा कि जैसे कि ये हमारा मान लो स्पीड है पार्टिकल का, ठीक है, तो इस स्पीड के अलोंग जो एक्सेलरेशन होती है ना, वही इस स्पीड को बढ़ाती है। समझ रहे हो? अगर एक्सेलरेशन स्पीड से एंगल एंगल पे होगी, ठीक है, तो इसका जो इसके अलोंग वाला कंपोनेंट आएगा वो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, इसके अलोंग वाला जो कंपोनेंट होगा वो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, और जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इसको रोटेट करता है, आई मीन पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाता है। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो हो क्या रहा है, इसको मैं एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ वेक्टर से। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है एक्स में वो है 3 और वाई में है 4। ओके, एक्स में 3 है और वाई में 4 है। ठीक है, तो जो नेट है मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल एक्चुअली में मूव कर रही है, तो इसके कंपोनेंट्स हैं 3 और 4। एक्चुअली में पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये 3 है, ये 4 है, मतलब ये 4 है, तो ये एंगल कितना होगा, 53 डिग्री होगा। 3 4 5 वाला ट्राइंगल है ये। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है एक्स में था 2। ओके, तो x में 2 है और y में 1 है। अब ये जिस एंगल पे है ना थीटा, ये एंगल 53 डिग्री नहीं है। ठीक है, तुम क्लियरली देख सकते हो कि मतलब रेशियोज़ अलग हैं, तो ये थीटा अलग होगा। अब ये कम होगा ज़्यादा होगा वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं चेक कर लेता हूँ tan से, tan 53 क्या होगा, 4/3 यानी कि 1.33, और यहाँ पे tan थीटा कितना होगा, 1/2 दैट इज़ 0.5। तो तुमको पता ही होगा यार कि जो tan का ग्राफ होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, आई थिंक जैसे जैसे एंगल बढ़ता है tan का वैल्यू बढ़ता है। tan 0 पे 0 होता है, फिर tan 30 पे 1/√3 होता है, tan 60 पे √3 हो। तो तुम यहाँ देख सकते हो जहाँ पे tan का वैल्यू कम है वहाँ पे एंगल कम होगा, करेक्ट। तो यानी कि थीटा जो है हमारा वो 53 डिग्री से कम होगा। ओके, वो हम एंगल निकालने में नहीं जाएंगे कि वो एंगल क्या होगा। तो अगर मैं इसको एक ग्राफ पे दिखाऊं तो वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, 3 4 का रिजल्टेंट 5, और इसका एंगल है 53 डिग्री, और जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है √5, करेक्ट, √5, मतलब √ax² प्लस ay² √5 आ रहा है ये, और इसका एंगल कुछ थीटा है। तो जो इसका स्पीड बढ़ाएगा 5 का, जो पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाएगा, वो इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा इसके अलोंग। समझ पा रहे हो? √5 का जो इधर कंपोनेंट होगा ना वही इसकी स्पीड को बढ़ा पाएगा। तो हमें बस वो कंपोनेंट निकालना है जो इसके अलोंग है। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब इस डायरेक्शन में हर सेकेंड इस रेट से स्पीड बढ़ रहा है, करेक्ट। तो इस डायरेक्शन में हम लोग को निकालना पड़ेगा कंपोनेंट इसका। तो वो कंपोनेंट क्या आएगा, √5 कॉस ऑफ ये जो एंगल बचा हुआ है इन दोनों के बीच में 53 डिग्री माइनस थीटा, करेक्ट, ये हमें निकालना है। तो कुछ नहीं, इसको बस सॉल्व करना है।
तो √5 कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है। तो सॉल्व करते हैं। √5 कॉस 53 क्या होगा, 3/5 कॉस थीटा कितना होगा, 2/√5 प्लस साइन 53 4/5 साइन थीटा 1/√5। तो ये आ जाएगा √5 6 + 4 10/5√5। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आता है ना वो आता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से हर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है और पार्टिकल की जो स्पीड है वो 5 ही है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में किस रेट से स्पीड बढ़ रही है वही उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होगी। करेक्ट। तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ हमने क्या किया। हमने देखा यार कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 53 डिग्री पर है, लेकिन जो एस्केलरेशन है पार्टिकल का वो 53 डिग्री से कुछ स्मॉलर एंगल पे है। तो इस एस्केलरेशन का जो इस स्पीड के अलोंग वैल्यू होगा वही उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होगा। तो हमने बस वही किया, √5 कॉस ऑफ ये जो एंगल था इन दोनों के बीच में, लेटर से अल्फ़ा है तो अल्फ़ा 53 डिग्री माइनस थीटा हो गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास वैल्यू आ गया। ओके।